चलिए लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि जब अल्केन का हम लोग क्या कर रहे थे नेमिंग कर रहे थे, तो उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में देखा था। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए, सिंपल सिंपल हम लेते हैं। चलिए सपोज ऐसा मेरा क्वेश्चन है, इसको मेरा क्या करना है, आईयूपीएसी नेमिंग लिखना है। तो सबसे पहले तो मेरा काम क्या होता है, मेरा काम होता है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चैन, दैट इज पेरेंट चैन। और फिर सेकंड काम क्या होता है, नंबरिंग। और थर्ड काम होता है मेरा नेमिंग। चलिए तो पहला काम मैं कर लूँ। तो अगर देखिए यहाँ से तो ये कितना कार्बन है, दो कार्बन, ये भी दो कार्बन। लेकिन इस दो कार्बन के पास क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब कि मेरा जो पेरेंट चेन होगा यहीं से जाने वाला है। और अगर मैं इधर देखूं तो कितना हो रहा है, दो कार्बन। और इधर देखूं तो कितना हो जा रहा है, मेरा तीन कार्बन हो जा रहा है। इसके बाद देखिए ये दो कार्बन हो रहा है, ये कितना हो रहा है, तीन कार्बन। इसका मतलब ये मेरा क्या होगा, पेरेंट चेन। ये मेरा क्या होगा, पेरेंट चेन। पहला काम मेरा हो गया बेटा। पहले हमने क्या किया, लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन लिया। आप काउंट करके देखो, सबसे लंबा चेन ही रहा होगा और इसी में मैक्सिमम आपका सब्स्टिट्यूएंट होने की पॉसिबिलिटीज रही होगी। चलिए ये तो मेरा काम बनता है। अब जरा हम आगे चलते हैं, नंबरिंग की बात कर लेते हैं। तो नंबरिंग की अगर बात करें तो यहाँ से देखें तो सेकंड पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, वहाँ तो सेकंड पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं। तो इसका नंबरिंग यहाँ से होगा, यहीं से होगा। तो यहाँ से अगर हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या आपका 9। ठीक है और क्या आपका 9। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं। तो ये मेरे पास इथाइल है, इधर क्या है, मिथाइल है। और ये देखिए बड़ा वाला है, और ये बड़ा वाला है, और ये क्या है, मिथाइल है। ठीक है, चलिए ये तो हम जानते हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इसके बारे में सोचते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। अच्छा, इसका नाम हम देखें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, दो टाइप से बोल सकते हैं। या तो आप बोल दो कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का है। तो आइसोब्यूटेन बोलना सही नहीं होगा, है ना। और हाँ, तो इस केस में टर्शियरी ब्यूटाइल हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल बोल सकते हैं। तो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। या नहीं तो अगर इसमें मैं पेरेंट चैन ले लूँ, इसका मैं अगर चैन ले लूँ, तो इसका नंबरिंग आपको सिखाया गया है कि इसका नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से मेन चैन से कार्बन से अटैच होता है। तो इस केस में भी क्या होगा, मैं दोनों लेकर दिखा देता हूँ आपको, पहले ये दिखा देता हूँ। तो इस टाइप से हो जाएगा। तो इसका मेन चेन क्या हो जाएगा, आपका इथाइल हो जाएगा। लेकिन इसमें डाई मिथाइल आएगा। तो आपको मैंने बताया था कि अगर कॉम्प्लेक्स में डाई ट्राई आए तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकली सुपीरियर ले लेंगे। तो ई से पहले क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इसका मतलब इसका अगर नेमिंग लिखे तो सबसे पहले मेरे को इसका नेमिंग करना होगा। तो इसका नेमिंग करें तो क्या आ जाएगा, जरा देखिए तो 4,5, 4,5 नहीं सॉरी, 4,6, 4,6। और ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 20 लिख देंगे, 20 लिख देंगे। और फिर क्या है, 1 पे आपका दो बार क्या है, मिथाइल है। तो क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल। और ये क्या हो जाएगा,
इथाइल। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने 20 लिखा और डाई आया पहले, तो ये अल्फाबेटिकली सुपीरियर होगा क्योंकि ये कहाँ है, कॉम्प्लेक्स नंबर में है। इसको मैंने लिख कर दिया है आपको, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद अल्फाबेटिकली सुपीरियर कौन सा आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा। तो इसका पोजीशन लिखिए पहले 3 और फिर क्या हो जाएगा, इथाइल। अब जरा और देखिए कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो बाकी मिथाइल्स हैं। तो मिथाइल्स कहाँ कहाँ पे हैं, जैसे आप ध्यान रखिएगा, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है बेटा। ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ये भी कैसा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो बाकी नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो जाएगा, 3 इथाइल हो गया। बाकी मिथाइल की बातें कर लें हम, तो बाकी मिथाइल की बातें कहाँ कहाँ से कर लें, तो 2,2,7 इतने हो गए। ये क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल। और 9 है तो ये क्या हो गया, नोनेन। ये क्या हो गया, नोनेन। तो ये बातें समझ में हमको आनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मैं और क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ टर्शियरी ब्यूटाइल। क्या लिख सकता हूँ, टर्शियरी ब्यूटाइल। तो इस केस में टर्शियरी तो नहीं होगा, बट ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली सुपीरियर। क्या हो जाएगा, अल्फाबेटिकली सुपीरियर। तो मैं इसको एक और ऐसे लिख सकता हूँ कि 4,6, ये क्या हो जाएगा, 20। ये क्या हो जाएगा, 20 है ना। अच्छा, 4,6 क्या हो जाएगा, 20। और इसकी अगर बात हम कर लें तो क्या मैं क्या बोल सकता हूँ, टर्शियरी, है ना, ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। और बाकी तो मेरा वही रह जाएगा, तो 3 इथाइल 2,2,7 ट्राईमिथाइल। और ये क्या हो जाएगा, नोनेन। क्या हो जाएगा, ये नोनेन। ठीक है, तो आप बातों को समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, समझ गए होंगे। तो मैं आगे चलूँ, तो हमको लगता है कि अब आप इस कंडीशन में आ गए हैं कि कॉम्प्लेक्स वाले आप कर सकते हैं आसानी से, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन करना है, अभी तो दिक्कत है कि आप बता भी नहीं सकते हैं, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अब बाकी चीज़ें अब हो जाएंगी। फिर चलिए एक दो क्वेश्चन मैं और कर लेता हूँ। सपोज ऐसा है, ठीक है, इसकी हम बातें कर रहे हैं। तो पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन लेना होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन आपको दिख रहा होगा, ये मेरा हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन। ये मेरा हो जाएगा लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन, है ना।
कैसे सोचते हो सर आप? तो बहुत सिंपल है, आप भी सोच सकते हो बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपका स्टार्टिंग करना है एंड पॉइंट, तो ये हो सकता है। तो यहाँ से देखिए तो ये नंबर ऑफ कार्बन तो डिक्रीज कर गया, बट अगर यहाँ से लो तो मैं नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। अब इधर आते हैं तो ये तो आपका छोटा कार्बन हो गया, इधर 3 ही कार्बन है, तो आगे बढ़ रहा है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन इसमें सबसे ज़्यादा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा पेरेंट चेन। चलिए अब देखो कि अब हम आर एफ पी डी अप्लाई करेंगे, तो आर एफ पी डी देख रहे हैं कि सेकंड पे भी सब्स्टिट्यूएंट है, थर्ड पे भी सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ देखिए तो सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, ये फोर्थ पे भी है, यहाँ भी फोर्थ पे है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना। यहाँ से देखें तो क्या देख पा रहे हैं आप, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। यहाँ देखिए सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, ठीक है, गजब, है ना। तो पूरा मैच कर रहा है बहुत सारा चीजें। अब देखिए ध्यान से, तो बहुत सारी चीजें क्या कर रही है, मैच कर रही है। अच्छा यहाँ पे अब जरा और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि चलो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसे, ठीक है। मैं ये से चलता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और क्या हो गया 14। जरा इधर मैं बी से ले लेता हूँ, तो बी से क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। चलिए अगर मैं ए से बी पे चलता हूँ तो देखता हूँ कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूशन मिला। तो ए से बी तो मेरा क्या देख रहे हैं, 2 पे मिला, 3 पे मिला, 4 पे मिला, 6 पे मिला, 8 पे मिला, 7 पे भी तो है बेटा, देखो ना 6 पे है, फिर 7 पे भी तो है, तो 7 पे मिला, 8 पे मिला, 9 पे मिला, है ना, 10 11 पे मिला, 12 पे मिला और 13 पे मिला। जरा मैं बी से ये चलता हूँ, जब देखता हूँ कहाँ कहाँ क्या हुआ। तो ए से बी चल रहा हूँ तो कहाँ मिला, देखो जरा बताओ मेरे को। तो 2 पे मिला, 3 पे मिला, 4 पे मिला, 5 पे नहीं मिला, 6 पे मिला, है ना, 3 पे मिला, 4 पे मिला, 5 पे नहीं मिला, 6 पे मिला, फिर कहाँ पे मिला, 7 पे मिला, फिर आपका 8 पे मिला, 9 पे मिला, 11 पे मिला, 12 पे मिला और 13 पे मिला। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे आर एफ पी डी फेल हो जा रहा है बेटा, ध्यान से देखिए। तो ये क्या है, 4 है ना, 2 3 4 5 6 सब सही है, 7 8 9 11, 7 8 9 11 12 13, तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब आर एफ पी डी क्या कर गया, फेल कर गया। आर एफ पी डी क्या कर गया, फेल कर गया। तो हम क्या अप्लाएंगे, क्या अप्लाई करेंगे, अल्फ़ाबेट देखना होगा आपको। ये तो मेरे काम का नहीं रहा, अब हम क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेट देखेंगे, अल्फ़ाबेट देखेंगे। देखिए अल्फ़ाबेट देखते हैं, मिथाइल है, मिथाइल है, मिथाइल है, वहाँ क्या है, मिथाइल है, मिथाइल है, और ये क्या आया देखिए, इथाइल, ये क्या आ रहा है, मिथाइल। अब मेरा हो गया, तो इथाइल हो गया। इसका मतलब बी से ये मेरा सही है, ए से बी वाला मेरा गड़बड़ है। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्थ पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया, इथाइल आ गया, और इसके फोर्थ पोजीशन पे क्या था, मिथाइल। ये क्या था, मिथाइल। तो हम नेमिंग लिखेंगे। अब जरा देखिए सारे मिथाइल मिथाइल हैं, इसका तो ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करते हैं, इसका लेते हैं लॉन्गेस्ट, तो 1 2 और एक क्या हो जाएगा 3। यहाँ भी है तो ये ले लेंगे 1 2 और एक क्या 3। ये तो क्या है, ये तो प्रोपाइल है आपका, ठीक है। बाकी इथाइल है, मिथाइल है, ये कौन सा हो जाएगा, प्रोपाइल। ये कौन सा हो जाएगा, प्रोपाइल। लेकिन जो मिथाइल आ रहा है उसमें क्या है, डाई है, तो सबसे आगे ये हो जाएगा, सबसे आगे ये हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, जरा देखिएगा ध्यान से, मेरा बी से ये वाला है सही, बी से ये वाला है सही, तो ये वाला नंबरिंग मेरा सही है। तो देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ है, तो ये 6 वाला है मेरा, 6 सही है। और कौन सा है आपका, 9 वाला है। तो 6 और 9 पे क्या हो गया, तो मैं बोल दूंगा, 2 बार आया है तो मैं क्या बोल दूंगा,
20, लेकिन इसका पोजीशन पहले मैं लिखूंगा तो कौन सा 6,9 ये क्या हो गया 20, उसका नाम मैं लिखूंगा तो 1,2 और ये क्या हो गया डाई मिथाइल और 3 कार्बन का है तो क्या हो गया मेरा प्रोपाइल 6,9 20 1 2 डाई मिथाइल और क्या हो गया प्रोपाइल। इसकी कहानी तो गया बेटा, ये दोनों खत्म हो गए कहानी। अब जरा मैं देखूं तो इथाइल के बारे में देखूं क्योंकि ई से स्टार्ट होता है तो इथाइल का देखिए कहाँ कहाँ पे है 8 पे है, देखिए कहाँ पे है एक 8 पे है और एक कहाँ पे है 4 पे है। तो मैं क्या बोलूंगा 4,8 इथाइल 4,8। ज़्यादा टफ नहीं ना हो रहा है, थोड़ा सा मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेंगे तो छोटे क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लिया है। चलिए डरिएगा मत इसको लेकर के, ठीक है, कोशिश कीजिएगा हो जाएगा। तो 4,8 4,8 अब 2 बार आया है तो क्या लिखेंगे इसको डाई इथाइल। चलिए इथाइल तो मेरा दोनों हो गया, इथाइल मेरा दोनों हो गया। अब क्या आता है मिथाइल आएगा तब क्या आएगा प्रोपाइल आएगा। तो पहले मिथाइल को निपटा लूँ, तो मिथाइल को निपटा लूँ कहाँ कहाँ मिथाइल है देखिए ये 2 पे मिथाइल है 3 पे मिथाइल है ना 2 पे मिथाइल है 3 पे मिथाइल है और देखिए तो कहाँ है 11 पे है 12 पे है और 13 पे है। तो मैं बोलूँगा कि मिथाइल कहाँ कहाँ है 2, 3, 2, 3, और कौन सा 11, 12, 13 कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो इतना क्या हो गया पेंटा मिथाइल, इतना क्या हो गया पेंटा मिथाइल। अब एक बचा है मेरे पास कौन सा ये सब, अच्छा ये मिथाइल नहीं है बेटा, ध्यान रखिएगा ये क्या है ये तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था, ये मेरा क्या था सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं, ये मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था, है ना। तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम। बाकी क्या बचा आपका ये बच गया 7 पे क्या प्रोपाइल, 7 पे क्या बचा प्रोपाइल। और बाकी जो चीजें हैं वो क्या हो गए, बाकी जो चीजें हैं वो सब क्या हो गए आपके, है ना। 14 नंबर का है तो 14 के लिए क्या लिखेंगे आप टेट्रा डेकेन। तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल टेट्रा डेकेन, टेट्रा डेकेन, ठीक है। तो ये हमारी चीजें थी। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ये सब जो है ये सब जो है ये सब क्या है, ये सब जो हम लोग यूज किए हैं ये सब क्या है, ये सब आपका है ना 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये मेरा सब क्या है 2 डिग्री प्रीफिक्स, यहाँ तो 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है। बाकी जो ए वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रूट वर्ड, ये क्या हो गया रूट वर्ड। और ये मेरा क्या हो गया 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स। यहाँ भी 2 डिग्री सफिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे अल्केन का नाम लिखेंगे। और आई थिंक आपको समझ में बातें आ गई होगी, अगर ध्यान से आप देखे होंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इसको आप क्या करेंगे पहले ये सब क्वेश्चन क्या करेंगे पहले आप खुद से बनाएंगे और उसके बाद फिर देखेंगे चेक करेंगे आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा आगे चलता हूँ, ठीक है ओके। चलिए तो हमको लगता है कि अल्केन काफ़ी पढ़ लिए, अब जरा चलते हैं अल्केन की तरफ, ठीक है। अल्कीन बोलिए या फिर मल्टीपल बॉन्ड बोलिए, है ना, मल्टीपल दोनों ले सकते हैं या फिर अल्कीन का पहले ले लेते हैं उसके बाद पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे वो मेरे को ध्यान देने होंगे, ठीक है। तो इसमें पहली बात देखिए यहाँ भी वही करने बेटे, क्या करना है पहले आपको लॉन्गेस्ट चैन लेना है, लेकिन इसमें जो लॉन्गेस्ट चैन लेना है उसमें ध्यान रखना है कि सी डबल बॉन्ड को मेरे को इंक्लूड करने हैं जितने पॉसिबल हो सकेंगे। और नंबरिंग हमको वहाँ से स्टार्ट करना है जैसे कि सी डबल बॉन्ड को क्या मिल जाए प्रायोरिटी ऑर्डर हाई मिल जाए, है ना। और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट के बारे में सोचेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे अल्कीन, तो आपको पता है कि सी डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं
अल्कीन बोलते हैं। इस केस में एक क्या होता है सिग्मा बॉन्ड एंड एक क्या होता है पाई बॉन्ड, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि टेक longest carbon containing chain including all CC double bond if possible। क्या लिखे हैं, टेक द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन इंक्लूडिंग ऑल CC डबल बॉन्ड इफ पॉसिबल, इफ क्या पॉसिबल। ठीक है, एंड RFPD apply on CC डबल बॉन्ड। RFPD कहाँ पे अप्लाई करना है, अल्कीन वाले कार्बन पे CC डबल बॉन्ड पे। अगर ऐसा नहीं हुआ, इफ नॉट, ऐसा नहीं हुआ, इफ नॉट देन RFPD apply on substituent। अगर ये भी नहीं हुआ, ये भी अगर फॉलो नहीं किया, इफ नॉट देन फॉलो अल्फा वेटिकल, है ना, अल्फाबेटिकल रूल। तब क्या करेंगे, फॉलो अल्फाबेटिकल रूल एंड रेस्ट ऑल rules are same as alkane। बाकी क्या होगा, सारे रूल्स जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, अल्केन के अनुसार रहेगा। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ आपके सामने। क्या करना है, टेक लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन इंक्लूडिंग CC डबल बॉन्ड इफ पॉसिबल एंड RFPD अप्लाई ऑन CC डबल बॉन्ड, इफ नॉट देन RFPD अप्लाई ऑन सब्स्टिट्यूएंट। वो भी नहीं अगर हुआ, देन फॉलो अल्फाबेटिकल रूल एंड रेस्ट ऑल रूल्स आर सेम एज अल्केन, ठीक है, तो ये आप लिखते चलेंगे, मैं आगे चलता हूँ। ओके, हो गया, चलिए नेक्स्ट अगर हम बातें कर लें कि, चलिए मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। CH2CH CH3, ये आपका CH3 और ये है CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 CH3, सपोज ऐसा मेरे पास है। ठीक है, तो पहले क्या करना है कि जितने भी डबल बॉन्ड है उसको मेरे को क्या करना है, इंक्लूड करना है, किस में, पेरेंट चेन में। देखिए मैंने बोला था ना, तो क्या बोला था, देखिए बोला था कि टेक लॉन्गेस्ट कार्बन कंटेनिंग चेन इंक्लूडिंग, है ना, इंक्लूडिंग ऑल CC डबल बॉन्ड इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो सब वो क्या करेंगे, हम डबल बॉन्ड में लेंगे और उसी को क्या बोलेंगे हम, पेरेंट चेन। क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए जो है, ये मेरा हो जाएगा क्या, पेरेंट चेन। ये मेरा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन।
अब हम RFPD अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ से करूँ, तो क्या सब सेम ही आ रहा है? देखिए यहाँ इथाइल आ रहा है, थर्ड पे यहाँ भी इथाइल आ रहा है, थर्ड पे यहाँ मिथाइल, तो यहाँ भी मिथाइल आ रहा था, पूरा सेम ही सेम हो गया, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हुई। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक क्या 7, ये क्या 7। अब देखिएगा जरा ध्यान से, तो ये मेरा क्या हो गया इथाइल, और ये मेरा क्या हो गया इथाइल, और ये क्या हो गया मिथाइल। तो पहले हम कौन लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर रहा होगा, तो इसका मतलब इसके पोजीशन के साथ, तो 3 कॉमा कौन सा 5 डाई इथाइल, और कॉमा क्या 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। तो ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गए, ये क्या हो गए 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गए। अब जरा कितने कार्बन है 7 है, तो क्या लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे हेप्ट। और देखिए कहाँ कहाँ अल्कीन है, तो फर्स्ट पे अल्कीन है और 6 पे अल्कीन है, तो क्या लिखेंगे इसका पोजीशन के साथ हेप्ट 1,6, और एक क्या हो जाएगा डाइन। तो ये हो गया आपका रूट वर्ड, एक क्या हो गया रूट वर्ड, और बाकी जो ये सब हो गए वो क्या हो गए 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। अब ऐसा हो जाए कि अच्छा कुछ कॉमन नेम देख लेते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसका मैं यहाँ पर लिखता हूँ IUPAC नेम, इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर IUPAC नेम लिखता हूँ, और यहाँ पर लिखता हूँ कॉमन नेम, कॉमन नेम, ठीक है। जैसे ये आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो IUPAC में क्या बोल देंगे इथीन बोल देंगे, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे इथाइलिन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इथाइलिन। अगर मैं इसको बोलूँ कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे प्रोपीन बोल देंगे, लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे प्रोपाइलिन बोल देंगे, क्या बोल देंगे प्रोपाइलिन बोल देंगे। यहाँ अगर मैं बोलूँ कि CH2, स्पेस कम हो जा रहा है, CH2 और CH3 ऐसा कुछ है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, इसमें क्या बोल दूंगा, ये हो जाएगा मेरा ब्यूटीन, और ये क्या हो जाएगा मेरा ब्यूटाइलिन। तो बहुत कम होते हैं कॉमन नेम, ठीक है। इसका मैं एक और लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड ये क्या है CH3, और ये सपोज क्या है CH3, सपोज ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या आइसो ब्यूटीन, इसको क्या बोल सकते हैं आइसो ब्यूटीन, तो इसको हम बोल सकते हैं आइसो ब्यूटीन, और यहाँ पर क्या बोल देंगे आइसो ब्यूटाइलिन, क्या बोल देंगे आइसो ब्यूटाइलिन। तो ये कुछ कॉमन नेम्स भी हमको ध्यान रखने होते हैं, ये कुछ क्या होंगे कॉमन नेम्स जो मेरे को ध्यान रखने होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए मैं आगे चलता हूँ। चलिए अगर ऐसा हो जाए कि अल्कीन एज सब्स्टिट्यूएंट रहे तो कैसे लिखेंगे अल्कीन एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अल्कीन एज सब्स्टिट्यूएंट, तो बताया था मैंने कि अल्कीन जो होगा है ना, अल्कीन में से क्या करेंगे हम लोग ई को हटा देंगे, और क्या हो जाएगा अल्कीनाइल, और क्या जोड़ देंगे YL, क्या जोड़ देंगे YL। जैसे अगर मैं बोलूं
कि CH2 यहाँ से मैं ये हाइड्रोजन हटा दूँ तो CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको क्या बोलूँगा मैं? अगर मैं कॉमन नेम की बातें कर लूँ, कॉमन नेम की बातें कर लूँ, तो इसको बोल देंगे विनाइलिक। क्या बोलेंगे? विनाइलिक। ठीक है। और अगर ऐसे में बोल दूँ IUPAC नेम, तो ये हो जाएगा इथिनाइल। ये क्या हो जाएगा? इथिनाइल, विनाइलिक कार्बन एंड एलाइलिक कार्बन। इसमें क्या बता रहा था मैं कि अल्कीन दैट इज CC डबल बॉन्ड carbons are said to be vinylic carbon and the carbon which is at the conjugated position of CC double bond is said to be, and the carbon which is at the conjugated position of CC double bond is said to be क्या आपका, है ना, एलाइलिक कार्बन। सेट टू बी क्या आपका? एलाइलिक कार्बन। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि ये CH2CH और ये मेरा CH3 है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो क्या है, ये मेरा विनाइलिक कार्बन है, और ये जो मेरा है वो क्या है? एलाइलिक कार्बन। ये मेरा क्या है? एलाइलिक कार्बन। उसी टाइप से अगर मैं बोल दूँ कि CH3 CH2 CH CH और CH3, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है वो क्या है? विनाइलिक कार्बन, और ये दोनों क्या हैं? ये क्या है? एलाइलिक कार्बन। ये क्या है? एलाइलिक कार्बन। ठीक है, तो ये मेरे को बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? हो जाएगा। वहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, मैंने लिखा था वो मिट गया था, तो ये पार्ट तो आपने लिख रखा था पहले से, है ना, उसमें दिक्कत हुई थी। चलिए इसको आप लिख लीजिए, समझ रहे होंगे आप। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। चलिए, है ना, अब जरा हम लिखते हैं। तो हमने देखा, आपको क्या देखा कि इसको हम क्या बोल दिए? एलाइलिक कार्बन बोल दिया। इसको क्या बोल दिए? विनाइलिक कार्बन बोल दिया। क्या बोल दिए? विनाइलिक कार्बन। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि अल्कीन एज नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे जहाँ पे अल्केन कर रहे थे कि उसमें नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कर रहे थे जहाँ से क्या हो रहा था? मेन चेन से कार्बन अटैच था। मेन चेन से क्या था? कार्बन अटैच था। तो इस केस में मैं बोलूँ, जैसे, है ना, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका मेरे को क्या करना है? नेमिंग करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इसका नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो क्या बोल देंगे? कितने कार्बन का हो गया? 3 कार्बन का प्रोपाइल, और बाकी 2 पे क्या आपका है? अल्कीन है। 2 पे क्या है? अल्कीन है। तो मैं क्या बोल दूंगा कि प्रोप
है ना, टू इन और लास्ट में क्या, आइल, प्रोप टू इन आइल। बात समझ में आई क्या? अगर मैं बोलूं कि सी एच, ये मेरा है CH3 और ये मेरा है ना, ये मेरा क्या है CH डबल बॉन्ड CH और CH3, इसका मेरे को नेमिंग करना है, तो नंबरिंग तो मेरा यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब क्या बोल देंगे, ये आगे सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या बोल देंगे, 1 मिथाइल कितने कार्बन का है, 4, तो क्या बोल देंगे 4 ब्यूट, कितना पे है, 2 पे है, तो क्या है 2 पे, अल्कीन, और बाकी ये किसका ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट का, तो क्या बोल देंगे लास्ट में YL लगा देंगे। क्या लगा देंगे, YL लगा देंगे। सपोज अगर ऐसा हो जाए कि ये है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें यहीं से नंबरिंग करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा जरा बताइए मेरे को, तो क्या लिखेंगे, प्रोप, इसमें क्या लिखेंगे 1 इन और क्या, वाइल। इसमें हम ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, कि यहाँ अगर सपोज ऐसा हो जाए कि CH2 CH3, है ना, और डबल बॉन्ड CH, है ना, CH3, और ये हो जाए आपका CH डबल बॉन्ड CH2, और इधर मैं कर देता हूँ CH डबल बॉन्ड CH2। सपोज ऐसा हो गया, सपोज क्या हो गया, ऐसा हो गया, तो ये देखिए सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट आ गया, सब्स्टिट्यूएंट में सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं तो पहले लूँगा क्या, पेरेंट चेन लूँगा, तो पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, और ये मेरा क्या आ जाएगा, पेरेंट चेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा जरा बताइए, इथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथीनाइल। तो देखिए अल्फाबेटिकल से कौन पहले आ रहा है, वो आ रहा है, क्योंकि TH के बाद Y आ रहा है, वहां पर क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो इस केस में मैं बोलूंगा, तो इसका नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5, तो मैं बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा कि 3 इथिनाइल, 1 इथाइल, कितने कार्बन का है, तो मेरा पेंट क्या हो गया, पेंट, और कहाँ कहाँ जरा देखिए, तो 1 पे है, और कहाँ पे है, 4 पे है, तो 1,4, ये क्या डाइन, और लास्ट में क्या लगा देंगे YL, लास्ट में क्या लगा देंगे YL। तो इस टाइप से हम क्या कर लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग कर लेंगे। ठीक है, इसको आप लिखिए, पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, ये तो मेरा सब्स्टिट्यूएंट के नाम की तरह हो गया। अब हम क्या करते हैं, जरा एक दो क्वेश्चन नेमिंग करते हैं, है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है कि राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग, राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ आपसे, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे जरा देखिए, तो हमको तो अल्किन का लेना लॉन्गेस्ट चेन, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगा, अल्किन को लेकर के बनाना है लॉन्गेस्ट चेन। अब अगर मैं RFPD लगाऊं, तो RFPD यहाँ पर फर्स्ट पे अल्किन आ रहा है, यहाँ पर कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, इसका मतलब इधर से नहीं, नंबरिंग यहाँ से होगा, तो 1 2 3 4 5 और ये क्या 6, तो मैं बोल सकता हूँ कि 3,4 डाई इथाइल, बाकी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या मैं बोल दूंगा हेक्स, कहाँ कहाँ पे अल्कीन है, तो 1,4, ये क्या आपका है डाइन, ये क्या आपका है डाइन, है ना।
तो इस टाइप से हम क्या किए, नेमिंग किए। जैसे सपोज हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ मैं लगा देता हूँ CH3। चलिए अब मैं इसका नंबरिंग नेमिंग करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपको यही हो जाएगा। अब अगर मैं पहले क्या करेंगे, RFPD लगाने वाले हैं, तो RFPD कहाँ पे लगाते हैं, अल्कीन पे। तो अल्कीन तो फेल हो गया क्योंकि दोनों पर क्या आ रहा है, सेम पोजीशन। तो अल्कीन अगर फेल करे तो कहाँ जाएंगे, हम सब्स्टिट्यूएंट के पास जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट देख रहे हैं कि 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ कहाँ है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है। इसका मतलब यही नंबरिंग डिसाइड होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और एक क्या हो गया, 8। तो ये देखिए ये क्या है, इथाइल है, ये क्या है, इथिनाइल है, ये क्या है, मिथाइल है, और ये क्या है, मिथाइल है। तो पहले हम किसकी बातें कर लेंगे, जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर रहा होगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथिनाइल। देखिए तो ई पहले आ गया, उसके बाद फिर क्या होगा, 3 इथाइल। देखिए ई आ गया, यहाँ क्या आ गया, वाई आ गया। तो पहले क्या हो जाएगा, दिस वन। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी मिथाइल की बातें कर लें तो कितना हो गया, 2,6 डाई मिथाइल। कितने कार्बन हो गए, 8। तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट। कहाँ कहाँ पे अल्कीन है, तो 1,7। ये क्या हो जाएगा आपका, डाइन। ये क्या हो जाएगा, डाइन। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा अल्कीन के क्वेश्चंस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा करेंगे, कुछ और अल्कीन के क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, और फिर अल्काइन पढ़ेंगे, फिर दोनों को मिला करके पढ़ेंगे। तो इस टाइप से आपका हाइड्रोकार्बन लगभग खत्म हो जाएगा। और हाइड्रोकार्बन के बाद हम लोग थोड़ा सा साइक्लिक देख लेंगे, और साइक्लिक के बाद हम लोग फिर फंक्शन ग्रुप में आएंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।